तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बैटल स्पिरिट के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो ये फैंटेसी वर्ल्ड की एक स्टोरी है जो कि कल्टीवेशन, कुंफू और मार्शल आर्ट सभी को मिक्स करके बनाई गई है। तो यहाँ पर एक प्लेनेट जिसका नाम बर्ड स्टार होता है उसके बारे में बताया जाता है कि एक बहुत ही बड़ा सा प्लेनेट है जिसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज हैं और सभी कंट्रीज जो है ये सभी लोग यहाँ पर स्ट्रेंथ में मानते हैं। जिसके पास ज्यादा पावर होगी वो दूसरे के ऊपर अटैक करके उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेता है। जैसे कि यहाँ पर चॉइस स्टेट और लीज स्टेट दो ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज थे जो आपस में वार कर रहे थे और जिसके पास यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल बैटल स्पिरिट्स होंगी वही एक दूसरे से फाइट करके अपने आप को जितवा सकते हैं और वही यहाँ पर दूसरों के ऊपर राज कर सकते हैं। और कहा जाता है कि कुछ लोगों के पास तो इतनी पावरफुल बैटल स्पिरिट्स होती हैं कि वो यहाँ पर हेवन एंड अर्थ के ऊपर राज कर सकते हैं, यानी कि वो माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और रिवर्स को रोक सकते हैं। अगर किसी के पास एक नॉर्मल बैटल स्पिरिट है तब भी वो यहाँ पर पूरे 1000 लोगों के साथ फाइट कर सकता है। बैटल स्पिरिट इतनी पावरफुल होती है। तो आज से 5 साल पहले यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था कि चॉइस स्टेट और लीज स्टेट दोनों के आपस में जंग छिड़ गई। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के लिए दूसरे के ऊपर कब्जा करने के लिए फाइट कर रहे थे और यहीं पर हमारे हीरो रॉक के जो फादर थे वो एक असैसिनेशन ग्रुप के मेंबर थे और काफी ज्यादा पावरफुल इंसान थे। वो यहाँ पर इस पूरी स्टेट में सेकंड नंबर पर बहुत ही पावरफुल वार स्पिरिट वाले इंसान थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर गद्दारी कर दी। उन्होंने अपनी स्टेट के साथ गद्दारी की जिसकी वजह से कंट्री लीज जो था वो यहाँ पर अपनी फाइट को हार गया और दूसरी तरफ से चॉइस कंट्री इस वक्त फर्स्ट नंबर पर सबसे पावरफुल कंट्री बन चुका है। रॉक के फादर के बारे में ये कहा जाता है कि रॉक के फादर ने अपनी असैसिनेशन ग्रुप के 2 हायर अप्स को मार डाला था और उसे मारने के बाद वो यहाँ पर से कहीं पर गायब हो गया। 5 साल हो चुके हैं और वो यहाँ पर वापस नहीं आया। लेकिन उसके बाद से ली कंट्री के लोगों ने जब वो अपनी फाइट को हार गए तो उन्होंने यहाँ पर रॉक और उसकी मदद दोनों को बंदी बना लिया, उन दोनों को कंफाइन कर दिया और तब से लेकर अभी तक यहाँ पर रॉक लोगों के ताने सुनता आ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर उसके बाप ने यहाँ पर गद्दारी की है तो उसे तो यहाँ पर गद्दार का बेटा ही कहा जाएगा और उसे बिल्कुल भी यहाँ पर इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा जिस तरह नॉर्मल बच्चों को ट्रीट किया जाता है। हमारा रॉक जो है लोगों की ये सारी बातें सुन सुनकर, लोगों से मार खा खा कर उस बेचारे का दिल जो है पत्थर का बन चुका है। वो बहुत ज्यादा सख्त हो चुका है, यानी कि वो इन सभी लोगों से नफरत करता है जो लोग उससे नफरत करते हैं, जो लोग उससे और उसकी माँ को बुरा भला कहते हैं और खास तौर पर वो अपने बाप से बहुत ज्यादा नफरत करता है जो कि उसे धोखा देकर चला गया। और अब यहाँ पर 5 साल के बाद रॉक को दिखाते हैं कि हमारा रॉक जो होता है वो तकरीबन अब यहाँ पर 10 से 15 साल के बीच की उम्र का हो चुका है और अब यहाँ पर वो फाइट कर रहा था। क्योंकि वो बच्चे जो बचपन में उसे यहाँ पर चिढ़ाते थे और उसे यहाँ पर तंग करते थे अब वो यहाँ पर उनको मारने के काबिल हो चुका है। रॉक के पास एक एबिलिटी ये थी कि उसके पास एक बैटल स्पिरिट थी। उसे ये नहीं पता था कि उसकी बैटल स्पिरिट है क्या, लेकिन वो बैटल स्पिरिट की पावर्स को एक्टिवेट कर सकता था। और यहाँ पर वो कुछ लड़कों को पीट रहा होता है क्योंकि वो लड़के जो होते हैं उसे गद्दार का बेटा कह रहे होते हैं। तुम्हारा रॉक जो होता है वहां पर अपनी बैटल स्पिरिट की पावर को एक्टिवेट करता है और कहता है कि तुम में से और किसको मार खानी, अगर मार नहीं खानी तो यहाँ पर से दफा हो जाओ। लेकिन इसी के साथ ही दूसरी तरफ से जो गुंडा लड़का होता है वो उसे कहता है कि तुम कमीने कहीं कि तुम एक गद्दार के बच्चे हो, चाहे तुम यहाँ पर कितना ही पावरफुल क्यों ना हो जाओ, तुम्हारे बाप की वजह से हमारे कंट्री हार गया था, तुम्हारे बाप की वजह से हम लोग यहाँ पर अपनी फाइट को हारे थे। रॉक जो होता है उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। फिर साथ ही उस लड़के को घूर कर देखता है तो उसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, मुझे लगता है कि मेरी बातें सुनकर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, जरा अपने आसपास देखो वहां पर सभी लोग तुम्हें देख रहे हैं लेकिन उनमें से कोई यहाँ पर तुम्हारी मदद को भी नहीं आएगा अगर मैं यहाँ पर तुम्हें पीटना शुरू कर दूं। क्योंकि उन सभी लोगों को पता है कि तुम एक गद्दार के बच्चे हो, तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा घटिया और कमीने हो, तुम्हारी वजह से हमारी स्टेट हारी थी। और सभी लोग वाकई में यहाँ पर उसके बारे में बातें कर रहे होता है, कोई उसे गद्दार कह रहा होता है, कोई उसे कमीना कह रहा होता है। रॉक उन सभी की बातें तो बचपन से सुनता आ रहा है, इसी वजह से अब यहाँ पर उसे उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। तो रॉक उसे कहता है कि मुझे तो यहाँ पर इस सब की आदत है, क्या तुम्हें यहाँ पर फाइट करनी है या नहीं करनी। और इसी के साथ ही वो लड़के पहले तो घबरा रहे होते हैं, फिर साथ ही वो लड़का जो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे हार कैसे सकता हूँ, मेरे पास भी बैटल स्पिरिट है। शायद तुम मेरे बड़े भाई के बारे में नहीं जानते, मेरा बड़ा भाई जो है वो इस वक्त जॉन्जिंग कॉलेज में है। जॉन्जिंग कॉलेज में उसके पास जो बैटल स्पिरिट है वो वहाँ की सेकंड हाईएस्ट पावरफुल बैटल स्पिरिट है। और तुमने यहाँ पर मुझे हाथ लगाया तो मेरा भाई आएगा और तुम्हें मार डालेगा। और इसी के साथ ही हमारा रॉक जो होता है अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा बकवास करते हो, जब तुम्हारा भाई आएगा तब यहाँ पर देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर इसे जल्दी से खत्म करना है क्योंकि मेरी मॉम मेरा घर पर इंतजार कर रही होंगी, मुझे डिनर के लिए जाना है। और इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है जबकि दूसरी तरफ से वो तीनों लड़के उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो तीनों एक साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं इसी के साथ ही हमारा रॉक जो होता है अपनी बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट करता है। उसकी बैटल स्पिरिट उसे बहुत ही तेज स्पीड देती है। फिलहाल के लिए मैंने आपको बताया कि वो अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज नहीं कर सकता लेकिन वो उसकी कुछ पावर्स को यूज कर सकता है। तो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। तो जैसे वो टकला उसे पंच मारने लगता है इसी के साथ ही हमारा रॉक उसके करीब पहुंच जाता है, उसके पंच को अवॉइड करता है। फिर साथ ही वहां पर उसके पंच को अवॉइड करने के बाद अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसे गले से पकड़ लेता है। तुम्हारा रॉक उसे गले से पकड़ने के बाद कहता है कि लो मैंने यहाँ पर तुम्हें पकड़ लिया और साथ ही उसकी टांग के ऊपर किक मारता है। उसी के साथ उसे ग्राउंड के ऊपर गिरा लेता है और उसे ग्राउंड के ऊपर गिरा लेने के बाद उसका गला दबा रहा था और कहता है अगर मैं चाहूं तो यहीं पर तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें जान से मार सकता हूं या फिर मैं यहाँ पर तुम्हारा बाजू तोड़ सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी कमीना नहीं हूं। और इसी के साथ ही
तुम्हारा रोग से कहता है क्या तुम्हें अभी भी यहाँ पर मुझसे फाइट करनी है या फिर अभी मुझे किसी गद्दार का बेटा कहना है। तो टकला उसे कहता है कि नहीं, अब मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। और इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है वहां पर अपनी फाइट को खत्म करता है, उसे छोड़ देता है और कहता है तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, दोबारा कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, वरना इस बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया लेकिन अगली बार तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो वहां पर से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद उसके साथ ही भागते हुए टकले को उठाते हैं और उसे कहता है कि दोस्त क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आज इसने यहाँ पर लाइन क्रॉस कर दी, इसे यहाँ पर मुझे गले से नहीं पकड़ना चाहिए था। अब मैं अपने भाई को बुला कर लाऊंगा और उसके बाद देखना मैं इसका क्या हाल करता हूँ, इससे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारा रोग घर वापस आता है और आकर अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मैं घर वापस आ गया। तो उसकी मॉम जो होती है वहां पर टूटे हुए शीशे के टुकड़े उठा रही होती हैं क्योंकि उनके घर के ऊपर फिर से किसी ने पत्थर मारे होते हैं। तो रोग कहता है मॉम क्या फिर से यहाँ पर गांव वालों ने आकर हमारे घर के ऊपर पत्थर फेंके? तो उसकी मॉम उसे कहती है कि मुझे अभी सबकी आदत हो चुकी है, अब तुम जल्दी से जाओ मुंह हाथ धोकर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। तुम्हारा रोग कहता है कि मॉम ये सब कुछ उस कमीने की वजह से हो रहा है, यानी मेरे डैड की वजह से हो रहा है, जो यहाँ पर गद्दारी करके भाग कर चला गया, जिसकी वजह से हमारे साथ यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। बचपन से मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ। जबकि उसकी मॉम भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है नहीं बेटा, तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे डैड कोई गद्दार नहीं थे, ना ही तुम्हारे डैड ऐसे हैं जैसा तुम उनके बारे में सोचते हो, तुम्हें उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं। और साथ ही उसे अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि तुम्हारे फादर एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। तुम्हारा रोग सोच रहा था कि जब भी मैं यहाँ पर अपने फादर की बात करता हूँ पूरे गांव के सभी लोग यहाँ पर यही कहते हैं कि मेरे फादर एक गद्दार थे, लेकिन मेरी मॉम जब भी फादर के बारे में बात करती है वो कहती है कि वो एक गद्दार नहीं थे। आखिर यहाँ पर चल के आ रहा है मुझे समझ नहीं आती, लेकिन मुझे इस बात के ऊपर भरोसा नहीं है। अगर वो गद्दार नहीं थे तो वो यहाँ पर क्यों नहीं है, वो हमारे साथ क्यों नहीं है, हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए। तुम्हारा रोग जो होता है वो रात के वक्त अपने बिस्तर के ऊपर आराम से लेटा आता है, फिर साथ उसने अपनी दीवार के ऊपर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया होता है जो कि मास्टर जोंग का होता है, जो इस वक्त असैसिनेशन ग्रुप में सबसे पावरफुल मेंबर होता है। और उसके पास जो पावरफुल वार स्पिरिट होती है वो एक फिनिक्स की वार स्पिरिट होती है और वो उसको देख देख कर उसे अपना रोल मॉडल समझता है ताकि वो उसी की तरह एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन सके। और उसे देखते ही देखते वो कहता है कि मैं यहाँ पर एक दिन इसी की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान बन जाऊंगा। कम से कम एक बार तो मास्टर जोंग से अपनी जिंदगी में मिलना चाहता हूँ। अगर मैं मास्टर जोंग से मिलूंगा तो उनसे जरूर कहूंगा कि मुझे बताएंगे अपनी बैटल स्पिरिट को कैसे रिलीज करते हैं। और इसी के साथ ही वहीं पर वो सो जाता है। तो जब वो वहां पर सो जाता है साथ ही अपने डैड के बारे में सोच रहा था कि उसके डैड भी कभी यहाँ पर इसी असैसिनेशन ग्रुप के एक मेंबर हुआ करते थे और वो एक हीरो हुआ करते थे क्योंकि उस वक्त वो यहाँ पर सेकंड मोस्ट पावरफुल इंसान थे। इसके साथ ही वो अपने फादर की मेमोरीज को याद करते करते जैसे ही वहां पर सोने लगता है, इसी के साथ ही वहां पर उसे बाहर से आवाज आती है। तो जब उसे बाहर से आवाज आती है तो वो जल्दी से बाहर निकलता और कहता है कि लगता है कि फिर से यहाँ पर गांव वाले रात के वक्त हमारे घर को जलाने की कोशिश करने वाले हैं, लगता है कि इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, ये कमीने लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, ये मेरी मॉम को नुकसान पहुंचाए मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है वहां पर से बाहर निकल आता है। तो रोग वहां पर से बाहर निकलता और बाहर की तरफ देखता और कहता है कौन है यहाँ पर, जल्दी से बाहर निकलो। लेकिन सामने तो कोई भी नहीं होता क्योंकि वो जंगल में होते हैं। इसी के साथ ही वहां पर से वो जंप करते हुए नीचे उतर आता है और जंगल में चला जाता है जहां पर टकला लड़का उसके सामने अपीयर होता है। तो हमारा रोग से कहता है कि आज दिन वाली मार तुम्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी जो तुम फिर से यहाँ पर मार खाने के लिए चले आए हो। टकलू से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर मार खाने के लिए आया हूँ, मैं तो यहाँ पर उसका बदला चुकाने के लिए आया जो तुमने मेरे साथ किया था। अब अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर आओ आकर मेरे पर अटैक करो। तुम्हारा रोग उसके गुस्से में आ जाता है और इसी के साथ ही वो जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने हाथों के ऊपर अपनी बैटल स्पिरिट की पावर को रिलीज करता है और उसके पंच मारने के लिए जैसे उसके करीब पहुंचता है, इसी के साथ ही वो टकला जो होता है अंदर से काफी घबरा रहा होता है, लेकिन साथ ही वहां पर पीछे से एक पंच निकलता है क्योंकि वो चिल्लाकर कहता है ब्रदर ब्रदर अभी इसके ऊपर अटैक करो। और इसी के साथ उसका ब्रदर जो होता है अपनी बैटल स्पिरिट के साथ उसके ऊपर पंच मारता है। उसकी बैटल स्पिरिट जो होती है एक बड़ा सा मॉन्स्टर होती है और जिसके साथ उसे पंच पड़ता है तो हमारा रोग जो होता है वो पीछे जाकर गिरता है। तो इस टकले का ब्रदर भी बिल्कुल इसी के जैसा ही एक टकला है और उसकी जो बैटल स्पिरिट है शायद एक बड़ा सा बुलडॉग है, लेकिन बैटल स्पिरिट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो क्या हमारा रोग जो है वो अकेला यहाँ पर इस फाइट को जीत पाएगा या फिर वो यहाँ पर अपनी बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट कर पाएगा? हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको यहाँ पर रोग की बैटल स्पिरिट देखने का मौका मिले। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।